नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो और आप जानते हो कि आपकी RUSS की, जी हाँ बिल्कुल, RUSS की एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपकी एग्जाम डेट है 25 मई। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि सर इस बार RUSS का एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है और हम लोगों की इतनी तैयारी भी नहीं हुई। हमें उम्मीद थी कि हमारा एग्जाम जुलाई तक होगा, लेकिन इस बार एग्जाम जल्दी हो रहा है। प्यारे साथियों, तो परेशान हो रहे हैं कि सर इतने हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, मात्र हमारे पास अप्रोक्सीमेट 45 डे के आसपास बचे हुए हैं। तो सर इस 45 डेज के अंदर हम लोग क्या करें ऐसा ताकि हमारा बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए और साथ ही साथ हमारा ड्रीम कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं। साथ ही साथ मैं ये बात करूंगा कि आपके आने वाले 25 मई तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी ये बात पूछते हैं कि अभी अभी सर हमने 12th की है, क्या अब पॉसिबल है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर अब ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ याद भी नहीं है, हमने पूरे साल तैयारी तो की थी मगर इस टाइम डर लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं, अपने आप को कोस रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं। जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, अभी मेरा एग्जाम हुआ नहीं, मैं पहले ही हार कैसे मान लूं। प्यारे विद्यार्थियों, तो हर एक विद्यार्थी को स्ट्रेस में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि अभी तक आपका एग्जाम हुआ नहीं। ठीक है, आप पहले क्यों हार मान रहे हो। आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरी बात, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, इस बात को मानिए। चाहे 12th का विद्यार्थी हो, चाहे ड्रॉपर हो, आपने कुछ तो कुछ पढ़ाई है। आप 12th पास आउट हो, आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन आपको अभी याद नहीं है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ सब कुछ है। मैं आपसे पूछूंगा आपके बायो के कितने चैप्टर है, आपको याद है। मैं छोटा मोटा पूछूंगा, आपको याद है। आपने पढ़ा सब कुछ है, पूरे साल पढ़ा है। यदि 12th का विद्यार्थी है तो पूरे साल 12th पढ़ा है, 12th के एग्जाम दिए है। कोई ड्रॉपर विद्यार्थी है तो पूरे साल क्लास ली है और उसने पढ़ा जरूर है। और जो वीडियो देख रहा है वो पढ़ने के लिए ही देख रहा है, तो पढ़ा सब कुछ है, लेकिन इस टाइम हमें याद नहीं है। और इस टाइम सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जो आने वाले जो वक्त है आपके पास 45 डे के अराउंड, इसमें जो विद्यार्थी बार बार रिवाइज करेगा और जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हो आजकल IPL का मैच चल रहा है, तो आप देखा होगा आखिर के जो 5 ओवर होते हैं उसी में रन बनते हैं जबरदस्त, है ना। तो ऐसे आपके पास जो अब टाइम है ना, ये 1.5 महीने के आसपास, इसी वक्त के अंदर मैक्सिमम बच्चे बहुत बेहतरीन कर लेते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। और ऐसे विद्यार्थी मैंने जीवन में देखे हैं जो पूरे साल कम पढ़ाई करते हैं लेकिन आखिर इस टाइम के अंदर मेहनत करके सिलेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं जो पूरे साल बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं लेकिन आखिर में आके बच्चों हिम्मत हार जाते हैं और वो फेलियर भी होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या होना है। तो यदि आपको सेलेक्ट होना है, सक्सेस होना है, तो आपको आने वाले 45 डे तक अपने आप को मोटिवेट रखना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, क्योंकि हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं पॉसिबल नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते, 15 से 14 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तो आपके लिए नहीं है। आप नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, तो आपको पता है कि मेडिकल फील्ड इतना ईजी नहीं है। आपने अभी देखा था कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था, तो डॉक्टर लोग, नर्सिंग ऑफिसर लोग 12-12, 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए। और यदि आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो जब ड्यूटी भी तो करोगे 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, नाइट शिफ्ट करोगे, डे शिफ्ट करोगे, इवनिंग शिफ्ट करोगे, तो वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना मेहनत मेडिकल फील्ड में कुछ भी नहीं है। ये आज नहीं, पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तू नर्सिंग का एग्जाम दे रहा है तो नर्सिंग की करनी है, इसके बाद तेरे को 4 साल पढ़ाई करनी है। वहां तेरे सुबह 9 बजे से लगा के 5:30 बजे तक क्लासें होगी, फिर क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, उसके बाद तू नॉर्थ सेट का एग्जाम देगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो मेहनत पूरे जिंदगी करनी है मेडिकल फील्ड में आए हो तो अब यदि आप मेहनत से डर रहे हो तो ये आपके लिए फील्ड नहीं है, आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, यदि कोई भी विद्यार्थी, हताश होने की जरूरत नहीं है कि सर यही एग्जाम मेरे लिए सब कुछ है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये मानता हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इतना भी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अपने लाइफ से बढ़ के हो जाए, क्योंकि सफलता हर एक फील्ड में अलग अलग जगह मिल जाती है, कहीं ना कहीं टाइम के साथ हर एक को सफलता मिल जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान में ही रखना है कि आने वाले 45 दिन तक अपने आप को मोटिवेट रखना है, मेहनत करनी है और डीमोटिवेट नहीं होना। काम क्या आपका, ओनली हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क।
अब सर हम क्या करें इस आने वाले टाइम के अंदर ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपके लिए अभी 30 दिन का प्लान लेके आया हूं कि 30 डेज के अंदर आपको करना क्या है, आपको क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। तो सबसे पहले विद्यार्थी, अब आपको अपने आप खुद का एनालिसिस करना है कि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो कि आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई पढ़ी की है, आपके कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से वीक है, तो वो आपको खुद को पता और किसी को नहीं पता। तो आपको चाहे कोई सा भी विद्यार्थी हो, यदि 12th पास आउट है या फिर ड्रॉपर है या जिसकी तैयारी कमजोर है या वीक है, सबसे पहले आपको इस अप्रैल मैं अप्रोक्सीमेट बात करूं, आज 11 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास अराउंड अप्रैल के आपके पास 29 डे के आसपास बचे हुए, मैं मान सकता हूं अप्रोक्सीमेट 29 डे के पास 19 दिन है, सॉरी कितने 19 दिन है, 19 से 20 दिन है आपके पास। अब इस 20 दिन के अंदर 19 दिन के अंदर आपको करना क्या है, आपको अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नोटबुक उठानी है, रफ पेज पे आपको आपके चैप्टर के नाम लिखने हैं कि आपके चैप्टर कौन कौन से, बायो कितने चैप्टर है, केमिस्ट्री कितने हैं और फिजिक्स कितने हैं। आप ये लोग जानते हो कि RUSS का जो एग्जाम है, RUSS का जो आपका सिलेबस है वो ओनली 12th का है। जी हाँ बिल्कुल 12th का और NCERT का, ये मैं मान के चल रहा हूं, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है। तो अप्रोक्सीमेट मेरे भाई 35 के आसपास चैप्टर है, हाँ कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट मैंने बोला 35 के आसपास आपके चैप्टर है, और आपके पास डे कितने हैं, 45 दिन है। अभी भी आपके पास बिल्कुल आपके पास समय है कि आप सफल हो सकते हो, यदि आपने पढ़ाई नहीं की फिर भी हो सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको चैप्टर वाइज नाम लिखना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अब आपको यह देखना है कि आपके कमजोर चैप्टर कौन सा है, वीक चैप्टर कौन सा है, उनको आपको सबसे फर्स्ट उठाना है। जैसे आपने 5 चैप्टर लिखे, मैं माना कि आपके पास ये रहा सिलेबस। अच्छा सिलेबस आपको पता है 23 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायोलॉजी के आते हैं। 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है और MCQ में एग्जाम होता है। आपने सपोज कीजिए लिख लिया, आपने केमिस्ट्री के टॉपिक लिख लिए। अब आपका सबसे पहले मैंने माना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कमजोर है, तो सबसे पहले आप इसको फर्स्ट कीजिए। फिर मैंने देखा अब करना क्या, ये बात ध्यान रखना कि फिजिकल को साथ में करनी है, ऑर्गेनिक को साथ में करनी है और इनऑर्गेनिक को साथ में करनी है। मतलब केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके पास तीनों ब्रांचें होगी केमिस्ट्री की। मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 3 ब्रांचें होगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपको यह देखना है कि आपका जो चैप्टर वीक है उसको पहले उठाना है। इस बात का ध्यान रखना, यदि ये फॉलो तभी करना कि आप डेली सेल्फ स्टडी कर सकते हो 13 से 14 घंटे। हाँ जी बिल्कुल सही सुना है आपने, यदि आप इतने घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो ये आपके काम का है, अदरवाइज टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। आपके पास 24 आवर है, इसमें से आपको 7 आवर मैं कह रहा हूं आप नींद लीजिए, सोना 7 से 8 आवर, फिर भी आपके पास 16 घंटे बच गए। 8 घंटे सो लो, 16 घंटे में आप 2 घंटे और अदर एक्टिविटी निकाल लो, फिर भी आपके पास 14 आवर बच जाते हैं, बिल्कुल बच जाते हैं। और कोई काम नहीं, अभी आपका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट स्टडी के। तो यदि आप 8 घंटे सोना है, 7 से 8 घंटे सोना है, हाँ नींद प्रॉपर लेनी है, नींद बिल्कुल प्रॉपर लेनी है, क्योंकि आपको अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बीमार पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। अब आपके पास अप्रोक्सीमेट 15 से 16 घंटे हैं, इसमें से आपको मैं मानता हूं कि 15 से 16 घंटे से आप 4 से 5 घंटे आप अपनी टीचरों क्लास ले रहे होंगे। अब आपके पास सेल्फ स्टडी अप्रोक्सीमेट आपको 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ आपकी कहीं ना कहीं क्लासें ले रहे हो आप, उसको हटा के आपको 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है इस टाइम, क्योंकि टीचर कितना ही पढ़ा दे, जब तक विद्यार्थी खुद नहीं पढ़ता, रिवीजन नहीं करता, क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करता, सिलेक्शन नहीं होता। हिंदुस्तान में टीचर कोई भी खराब नहीं होता, सारे टीचर पढ़ाते हैं। यदि टीचर के पढ़ाने से सब कुछ हो जाता तो आज सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते। टीचर का रोल है, हाँ जी बिल्कुल है, टीचर का रोल 50% है, और 50% रोल किसका है, विद्यार्थी का खुद का है। बिल्कुल, कितना ही अच्छा टीचर पढ़ा ले, विद्यार्थी खुद नहीं पढ़ेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको सेल्फ स्टडी 10 से 12 घंटे करनी है। अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मैं बात करूं तो आपके पास 3 आवर आगे डेली ये सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर आपको ये सेल्फ स्टडी की आपके पास टाइम है।
3 आवर मान, क्योंकि आप क्लासे ले रहे हो माना कि, तो 3 आवर मान लो, तो भी 9 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अब करना क्या है सर, जैसे आपने आज उठाया एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का, आपको करना क्या है कि जैसे आज आपने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर लिया, तो सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी, इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है 1 आवर के अंदर। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीटली पढ़नी है। आपने पहले कहीं से पढ़ा हो, स्कूल से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, XYZ, तो वो पूरे नोट्स को रिवाइज करना है। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ करवाए वो रिवाइज करना है। साथ ही साथ उसके जो फॉर्मूलेस थे वो सारे लिखने हैं। आपको 2 या 3 पेज के ऊपर सारा पूरा चैप्टर का सारांश लिखना है, ताकि मैं इसको पेपर से 2 दिन पहले रिवाइज कर पाऊं, अपने हाथ से लिखना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट थ्योरी लिखनी है। कंप्लीट थ्योरी का मतलब ये नहीं कि आपने छोटा छोटा लिख लिया। जैसे सॉल्यूशन का आया तो मैंने क्या लिख लिया, कंसंट्रेशन टर्म सारे लिख लिए, फॉर्मूले, उसकी यूनिट लिख ली। जैसे मेरा हेनरी लॉ आ गया तो हेनरी लॉ क्या कहता है, एप्लीकेशन क्या है, छोटा लिख लिया। ऐसे 2 पेज में ऐसे राउट लॉ आ गया तो राउट लॉ को लिख लिया, आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल लिख लिए। मतलब उसके टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसके फॉर्मूले आप 1 या 1.5 घंटे में आपको करना ही है। ऐसा नहीं एक सॉल्यूशन करने में आपने 4 से 5 घंटे लगा लिए, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे ही फिजिक्स में करना है। अब आपने 1 से 1.5 घंटे में आपने रिवाइज कर दिया अच्छे से। अब आपको PYQ, जी हाँ बिल्कुल, RUSS के PYQ मिल जाते हैं आपको। चैप्टर वाइज आपको क्या करना, सॉल्यूशन के एटलीस्ट आपको प्रत्येक चैप्टर के 40 के अराउंड एटलीस्ट 40 MCQ आपको करने हैं इस चैप्टर के। बिल्कुल हर एक चैप्टर के 35 to 40 MCQ करने हैं। मैंने 100 MCQ नहीं बोला, हवा में तीर नहीं मारा, इतना कर सकता मेरे भाई। तू 1 या 1.5 घंटे के अंदर 70 से 80 मिनट के अंदर 40 MCQ कर सकता है। 40 से 50 MCQ आपको करने हैं। बिल्कुल, और ऐसे नहीं MCQ आप लोग जेई के लेके बैठ गए, नीट के लेके बैठ गए, हीरोपंती नहीं दिखानी है। बेसिक MCQ जिससे तुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ सके। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो 12th के विद्यार्थी होते हैं उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, अभी एग्जाम दे के आए, लेकिन उनकी MCQ प्रैक्टिस कम होती। तो MCQ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि MCQ ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये कंपलसरी है। तो आपको प्रत्येक चैप्टर के अंदर आपका 1 से 1.5 घंटा आपको थ्योरी और 1 से 1.5 घंटा आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है। MCQ प्रैक्टिस करनी है, और ये आपकी क्या है, थ्योरी। तो आपको कंप्लीट सिलेबस आपका थ्योरी प्लस MCQ। अब टारगेट ये लेके चलना है मेरे भाई, टारगेट हमेशा हाई रखना है कि अपने को डेली एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का ऐसे चैप्टर करने हैं, बिल्कुल करने हैं, क्योंकि वक्त नहीं हमारे पास ज्यादा। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, कोई भी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है, टारगेट हाई होना चाहिए। ऐसे ही आपको फिजिक्स का करना है, ऐसे ही एक बायो करना। मतलब डेली आपको कोशिश ये करनी है कि 2 से 3 चैप्टर आप, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और बायो का आप कंप्लीट कर लो। मतलब डेली को आपको 3 चैप्टर करने हैं, करने हैं। अब आपको ऐसे करने से मैं कह रहा हूं आपके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 20 दिन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। 20 में नहीं, पहले ही हो जाएंगे। मैंने 20 दिन माने हैं कि 20 दिन के अंदर आप ये इसको आप पूरा कर लोगे। उसके बाद आपको करना क्या है, पर डे 1 चैप्टर। अच्छा, इसके साथ साथ आपको हर एक चैप्टर का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फॉर्मूला सीट बनाना है। जैसे ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको सारे क्या करने हैं, नेमिंग रिएक्शन लिखनी है, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट करने लिखने हैं, ऐसे फिजिकल के आपके फॉर्मूलाज, ताकि आप लास्ट में रिवाइज कर पाओ। तो इस 20 दिन के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कोशिश ये करना कि आपके पास 20 दिन है और 35 के आसपास चैप्टर है टोटल, ठीक है। तो आराम से एवरेज क्या बनता है, पर डे 2 चैप्टर पर डे, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मैंने आपको ज्यादा बताया है, लेकिन पॉसिबल है अब भी। तो आप कोशिश करना, 12th में ज्यादा चैप्टर भी नहीं है, अभी पढ़ के आए हो, तो ये काम आपको करना है। साथ ही साथ फॉर्मूला सीट और ये जरूर बनाना। अब अपन बात करें कि सर नेक्स्ट क्या करना है। अप्रैल में ये करने के बाद मैं मानूंगा इसमें यदि आपने 80% कर दिया तो भी आप क्या हो, सक्सेस हो, सफल हो। आपकी डेली उठ सोते वक्त आपके माइंड में ये आना चाहिए कल कौन सा चैप्टर करना है, और सुबह उठते ही तेरे को ये माइंड में होना चाहिए
तेरे को डेली चैप्टर के नाम आगे तारीख टिक भी लगाने हैं, एक दिन भी नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना। तुझे देखना कौन सा तूने किया और कौन सा नहीं किया। दूसरा करना क्या है, अब तेरे को 1 से 15 मई तक अब क्या करना है, अब तेरा एक बार सिलेबस पूरा हो गया, अब तेरे को मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपके जो एग्जाम में आते हैं 100 MCQ, ऐसे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्या करना है, मॉक टेस्ट विथ स्पीड। अब मॉक टेस्ट करने के बाद आपने क्वेश्चन पेपर किया, सपोज कि 100 MCQ थे, आपने 70 ठीक कर दी, 60 ठीक कर दी। अब तेरे जो 40 गलत हुए हैं उसका सेल्फ एनालिसिस कर कि गलत क्यों हुए, कारण क्या था कि या तो तेरा टॉपिक वीक था, या तुझे कंसेप्ट नहीं पता था, या फिर तूने मिस्टेक कर दी। 3 ही रीजन हो सकते हैं, या तो तुझे वो आता ही इन द टॉपिक, या सिली मिस्टेक से हो गया, या तूने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, उसमें नॉट पूछा था और तूने कुछ और पढ़ लिया। तो ये तेरे को सेल्फ एनालिसिस करना है, ये बहुत जरूरी है। मिस्टेक को पेपर देना बड़ी बात नहीं है, पेपर देने के बाद अपनी गलतियां ढूंढना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद तेरे को क्या करना है, डेली एक पेपर लगाना है। जी हाँ बिल्कुल, यदि आपने 1 तारीख से लगा के 25 तारीख तक डेली एक पेपर लगा लिया, मतलब अप्रोक्सीमेट 25 पेपर लगा लिए, 25 पेपर लगा लिए इंटू 100 MCQ। पेपर आपको 2 आवर का, 2 घंटे ही है ना, जो तू तैयारी कर रहा है 12 से 14 घंटे, 2 घंटे डेली MCQ लगा ले, तो 2500 क्वेश्चन तेरे यहीं हो गए MCQ। बिल्कुल कम नहीं है, बहुत ज्यादा है बिल्कुल। और जो 3 वक्त बचा है जैसे 10 घंटे का, अब तुम उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और साथ ही साथ रिवीजन के साथ MCQ प्रैक्टिस कर। कौन से MCQ, जो तेरे टॉपिक कमजोर है, तूने किया क्वेश्चन और क्वेश्चन आ गया तेरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, तेरा गलत हो गया, अब तुम देख उस टॉपिक को उठा, उसको पढ़। तूने क्वेश्चन किया इकोलॉजी का तेरा पर्सन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्या तूने रिवाइज नहीं किया था, उसको रिवीजन कर। अब मल्टीपल टाइम तुम्हें रिवाइज करना है, क्या करना है, ये तूने सेल्फ नोट्स बनाए थे उसको, और बायो में करना क्या है, NCERT को आपने जो पूरा उसका एक्सट्रैक्ट करके बनाया था उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। अब बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं कि सर सिलेबस आपने बता दिया लेकिन हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, हम लोग भूल जाते हैं। हमने आज तो सुना है, हमने सोचा हम करेंगे, लेकिन 2 दिन तक भी जोश रहता है। क्या करें ऐसा कि ताकि हम आने वाले 45 दिन तक कंटिन्यू कर सके पढ़ाई, तो उसके लिए मेंटरशिप की बहुत जरूरी होती है। तो उत्कर्ष, जैसे कि आप जानते हो, एम्स का एग्जाम आपको 1 जून का है, RUSS का 25 मई को है, और यूपीसी नेट का 21 मई को है। तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया है बिल्कुल अर्ली बर्ड ऑफर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ा ऑफर। इसके अंदर क्या है, आपको 25% ऑफ मिल रहा है। कब तक है, अप टू 17 अप्रैल तक, ध्यान रखिए। और PN25 कोड अप्लाई करोगे तो आपको ऑफर मिलेगा। सर क्या है, अब देखो, जिन विद्यार्थियों की थ्योरी कमजोर है कि सर थ्योरी में डाउट है, सर ऐसा कुछ मिल जाए, तो आपको 100 डे टारगेट बैच है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, लेक्चर है, ऑनलाइन क्लासेस है, क्लास PDF है, टेस्ट है और क्विज है, मात्र 600 रुपए के अंदर। यहाँ RUSS के फॉर्म की फीस भी मेरे भाई 2000 प्लस है, मात्र 600 रुपए के अंदर तेरे को मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है। इतने के महीने में गोलगप्पे खा लेता तुम। और प्राइम बैच इतना है, प्राइम बैच में सर खासियत क्या है, प्राइम बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलती है। और ध्यान रखें, आपको कूपन अप्लाई करना क्या, PN25। साथ ही साथ ये तो RUSS का था, सर एम्स के लिए क्या है, तो ये एम्स के लिए भी है आपका 75 डे टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो और स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और क्विज। ध्यान रखें, प्राइस कितना है, मात्र 825 रुपए, किसका, स्टैंडर्ड का, और प्राइम का आपका 1275 रुपए। ध्यान रखें, कूपन अप्लाई करना कौन सा, PN25, और लास्ट तारीख क्या इसकी, 17 अप्रैल, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों की MCQ बेस। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो आपका एग्जाम MCQ बेस होता है, आप ये बिल्कुल जानते हो। तो यदि आपकी तैयारी ऑलरेडी ठीक है, आपकी थ्योरी ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप क्या कर लो, MCQ बेस आप परचेज कर सकते हो, जिसकी मात्र आपको कितनी प्राइस है इसकी, 488 RUSS की, और 375 250 दिस।
तो ये इसके अंदर क्या है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करूं कि मास्टर पास, वो विद्यार्थी जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर एम्स का भी एग्जाम देना चाहते हैं, आरयूएसएस का भी, यूपीसी नेट, तो उनके लिए क्या है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस मास्टर पास, जिसके अंदर आपको 6 मंथ के लिए 1225, 12 मंथ के लिए 2225 और दिस ध्यान रखें आपको अप्लाई करना कूपन PN25 और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना आपको दिस। अगला एक बात और कि आपके पास अब टेस्ट सीरीज मास्टर पास, ये क्या है सर, इसके अंदर आपको एम्स का, आरयूएसएस की, पैरामेडिकल का, यूपीसी नेट का सबके टेस्ट मिलेंगे, जिसके अपन मात्र 6 मंथ के लिए क्या है दिस 225 रुपए और 300 रुपए एक साल के लिए। इसके अंदर आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट है। एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा कि सर मैं 25 पेपर कहां से लेके आऊं, कहां से टेस्ट दूं, कैसे मुझे एनालिसिस पता लगेगा, क्या वो मेरे को टेम्परामेंट कैसे मिलेगा, तो आपको यहां पे मिलेंगे 200 प्लस मोस्ट टेस्ट, आपको रिजल्ट मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा कि कौन सा आपने गलत किया, कौन सा आपका ठीक था, साथ ही साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और प्रैक्टिस और अटेम्प्ट मिलेंगे अनलिमिटेड। तो यदि मेरे भाई यदि तूने 25 प्लस पेपर सॉल्व कर दिए ना तो भी बहुत है, तो ये तेरे पास ये इतने सारे 200 प्लस मॉक टेस्ट का मौका मिल रहा मात्र कितने हैं 225 रुपए में। ये प्राइस कोई ज्यादा नहीं मेरे भाई, ये आपके विद्यार्थियों के लिए ही ये किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं मेरे भाई कि आरयूएस टेस्ट सीरीज, अब सर ऐसा कहीं टेस्ट सीरीज मिल जाए कि जहां पे मैं अपने आप का मूल्यांकन कर पाऊं, आकलन कर पाऊं कि इस राजस्थान के अंदर जो भी आरयूएस का एग्जाम दे रहे मेरी रैंक कहां आ रही है। तो आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष सबसे बड़ा ही, तो इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी एनरोल कर चुके हैं। तो आप अपनी जो रैंकिंग कितनी आ रही है, आप पेपर दे रहे हो 10,000 बच्चों के अंदर, आपकी रैंक कितनी आ रही है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन इस राजस्थान के पूरे विद्यार्थियों के साथ है, एक अकेला कॉम्पिटिशन में नहीं है तू, तो अपने आप का खुद का पता लगा पाएगा कि तेरी रैंक क्या आई है, आकलन कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मात्र 150 रुपए के अंदर एम्स का 150 रुपए, यूपीसी नेट 150 रुपए और एम्स पैरामेडिकल का 150 रुपए। पर ध्यान रखें मेरे भाई, आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा कितना, कूपन अप्लाई करने के बाद आपका ये ऑफर है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात और आपके लिए, यदि आप चाहते हो कि हम कोई अलग करें आपके लिए कुछ, कोई मैराथन क्लासेस या फिर एमसीक्यू बेस, तो उसमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो। सर कोई टॉपिक आप चाहते हो कि सर हमें ऑर्गेनिक की सीरीज आए या इनऑर्गेनिक कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो या फिजिक्स में कोई फॉर्मूला सीरीज आए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।